नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। सरकार के हेमंत सरकार के लगभग एक साल पूरे होने वाले हैं। एक साल में कितना विकास हुआ, चाहे वो किसी भी फील्ड में की बात करें, छात्र की बात हो या महिलाओं की बात हो या किसान की बात हो, रोजगार की बात हो, किस हद तक विकास हुआ। हमारे खास प्रोग्राम एक साल कितना बेमिसाल। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र संघ अध्यक्ष नीरज कुमार हैं, जो लगातार छात्र के हितों के लिए लड़ते रहे हैं और संघर्ष के बाद अध्यक्ष बने हैं। उनसे बात करेंगे कि हेमंत सरकार कितना बेमिसाल है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे कि एक साल कितना बेमिसाल, क्या लगता है? देखिए, अगर छात्र के नज़रिए से देखा जाए तो ये जो एक साल था, जो कि हेमंत सोरेन बोलते हैं कि कोविड के कारण हम कुछ नहीं कर सके, तो एक उनके लिए बहुत अच्छा बहाना मिल गया कि सत्ता में आते ही उन्होंने शुरू से कोविड का बहाना, कभी धनराशि का बहाना देते हुए आज विश्वविद्यालय की इतनी खराब स्थिति हो चुकी है कि हर एक विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का कोई फैसिलिटी नहीं है, ना बैठने की अच्छी व्यवस्था है, ना इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर स्थिति में हो चुकी है, उसका कोई मरम्मत नहीं है। यह एक साल में छात्र हित में कोई कार्य राज्य सरकार ने नहीं की है। रांची विश्वविद्यालय राज्य सरकार के अंडर आता है। अब रांची विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में जाइए, हम लोग लगातार वॉशरूम से रिलेटेड बात हो, पानी पीने की बात हो, बेंचेज की बात हो, पढ़ाई की बात हो, शिक्षकों की बात हो, हर मुद्दे को लेकर के राज्य सरकार के पास गए, लेकिन राज्य सरकार हमारी सुनने की नहीं है। हेमंत सरकार युवा है, युवा सरकार के तौर पर जाने जा रहे हैं। लगातार वो जब सरकार नहीं बनी थी कि बात करते थे कि युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक साल पूरा होने वाला है, कहाँ तक लग रहा है कि रोजगार मिल पाया है? क्या कि देखिए, चुनाव से पहले जो उन्होंने वादे किए थे रोजगार के, एक साल में 5 लाख नौकरियां, हम युवा जितने भी हैं सब लोग का एक ही उद्देश्य था कि रोजगार से किस प्रकार हम जुड़े, किस प्रकार हमें रोजगार मिले। हमने एक अच्छा ऑप्शन देखते हुए राज्य में हेमंत सरकार को चुना, लेकिन यह सरकार युवा विरोधी है। ये सत्ता में आते ही छात्र हित, रोजगार, ये सब की बात ही नहीं करते हैं। अब जैसे कि पिछले सरकार थी, उनमें युवाओं को एक बार खेलगांव में रोजगार देने का प्रयास भी किया था, कुछ युवाओं को रोजगार भी मिला था। ये सरकार एकदम रोजगार के ऊपर कोई ध्यान नहीं है इनका, और बाकायदा रोजगार देंगे क्या, रोजगार छीनने पे उतर गए हैं सरकार। एक साल हो गया है, आप छात्र राजनीति करते हैं, किस तरह से सरकार भी बोल रही है कि कोविड का प्रॉब्लम था, समस्या थी, हम रोजगार नहीं दे पाए, और किस तरह से रोजगार लोगों को, जो स्टूडेंट हैं, जो अधिकतर झारखंड में युवा हैं, किस तरह से जोड़ा जाए? क्या देखिए, ये जो कोविड थी सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री के लिए नहीं थी। आज आप हर क्षेत्र में जाके देख लिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मानते हैं कि कोविड आई, हर क्षेत्र इससे प्रभावित रहा, लेकिन हर क्षेत्र में कार्य तो चल रहे हैं। बस राज्य सरकार को एक बहाना मिल गया है कि इनको कुछ करना नहीं है, बस ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कोविड का बहाना दे रहे हैं। रोजगार इनके पास ना पहले थी, ना आज देने का कोई उद्देश्य है। जिस राज्य में खनिज पदार्थों से एकदम राज्य भरा हो, उस राज्य में वहाँ के युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, दूसरे राज्य पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। महिलाओं की बात करें तो अधिकतर अपने पिछले रिपोर्ट में भी सुना होगा कि महिलाएं पर जो शोषण है वो लगातार बढ़ रहा है। कितना सुरक्षित हैं? एक साल हो चुका है, क्या क्या कदम उठाए हैं सरकार ने, क्या कहेंगे इस पर? अगर आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे तो यह सरकार बीते साल भर में इतनी सारी खबरें आई हैं। आप गिरिडीह की खबर पढ़ लीजिए, आप दुमका की खबर पढ़ लीजिए, खूंटी, गुमला, हर महीने आप हर जगह से 100 से ज़्यादा रेप, बलात्कार,
छीना छिनतई का मामला आ रहा है। सबसे ज़्यादा असुरक्षित यहाँ की महिलाएं, यहाँ की लड़कियां, यहाँ की बच्चियां हैं। रोजगार, महिलाएं, किसान या उद्योग धंधे की बात करें, जो बेरोजगार शिक्षित युवा हैं उनसे भी कहा गया था कि हम छोटे जो लघु उद्योग हैं उनसे जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनसे लोगों को जोड़ेंगे, रोजगार मिलेगा। कृषि से जो ऋण माफी है, सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं कि जो किसान है उन पर 2 लाख तक जो ऋण है वो माफ कर दिया जाए। क्या इस पर कितना हद तक आप देखें कि कितना माफ हुआ? देखिए, कृषि के अभी हाल ही में आप खबर भी सुने होंगे, मीडिया में काफ़ी चला था लोन माफी का, जो कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और कांग्रेस के तमाम नेता बैठ के जो विचार विमर्श किए थे, उन्होंने नीति बनाई। उन्होंने कहा कि हम लोन माफ करेंगे, लेकिन आप धरातल पे जाके देखिएगा अभी तक कोई भी किसान का किसी प्रकार का कोई माफी नहीं हुआ है। बस वो लोग पेपर अपलोड करवाएं, पेपर मांगे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई किसान की जो कृषि लोन है वो अभी तक माफ नहीं किया है। 2 लाख की जो बात थी कि 2 लाख का जो भी लोन है वो माफ किया जाएगा, आज तक वो कोई भी एक भी लोन कृषि से रिलेटेड इस राज्य में माफ नहीं हुआ है। दूसरा, कृषि के क्षेत्र में इस सरकार का कोई प्लान नहीं है, किसी भी प्लान पे ये कोई प्लानिंग रूप से यहाँ पे कोई कार्य नहीं चल रहा है। आप बीज वितरण का मामला हो, गाय वितरण का मामला हो, मुर्गी पालन हो, हर क्षेत्र में सरकार बस योजना निकाली है, लेकिन आज तक धरातल किसान तक यह नहीं पहुंच पाया। बिचौलिया तक रह जाता है और उनके जो खास जो कार्यकर्ता रहते हैं उन्हीं तक रह जाता है, जरूरतमंद लोग तक नहीं पहुंच पा रही है। आपसे लास्ट क्वेश्चन, 1 साल कितना बेमिसाल, अब क्या कितना नंबर दे सकते हैं? अगर 1 साल की बात है, 4 साल बचे हुए हैं, कितना हर सेक्टर की बात करें, किसी खास की नहीं, सभी जितने भी उद्योग हो, चाहे बेरोजगारी हो, किसान हो, तो 100 में से आप क्या दे सकते हैं 1 साल की इस दरमियान में हेमंत सरकार को? देखिए, हेमंत सरकार डाउनफॉल की ओर जा रही है, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि सरकार की जो क्षमता है, चाहे राज्य का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए, नेगेटिव होते जा रही है। 100 में से 25 नंबर, वो भी मुश्किल से, क्योंकि कोविड का जो बहाना है उसको देखते हुए उनको 25 नंबर दिया जा सकता है 100 में। सरकार विफल है इस राज्य में, चाहे सुरक्षा का मामला हो, कानून व्यवस्था हो, रोजगार हो, बिजनेस हो, हर क्षेत्र में सरकार विफल रही है। ये जो गठबंधन की सरकार है, इनका अपना रोना गाना है। आप कांग्रेस के मंत्री के पास जाइएगा तो हेमंत सोरेन का रोना गाना सुनाते हैं कि हमें तो कोई विभाग ही नहीं मिला है, हमारे पास ना शिक्षा विभाग है, हम रोजगार की बात ही नहीं कर सकते हैं। आप रामेश्वर उरांव जी के पास जाइएगा तो वो बोलेंगे हमारा तो ये परमिशन ही नहीं है, हम ये कर ही नहीं सकते। इसलिए ये सरकार जो गठबंधन की सरकार है इस राज्य में पूरी तरह से विफल है। आपने सुना कि छात्र संघ के अध्यक्ष नीरज कुमार ने क्या कहा? या युवाओं की बात हो या किसान की बात हो, शिक्षित बेरोजगार की बात हो, तो हेमंत सरकार जो 1 साल का उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, ये सिर्फ बहाने कर रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही। यहाँ तक कि लोग जो रोजगार में थे उनका रोजगार छीनता नजर आ रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मनीष कुमार, झारखंड।